चलिए बात कर लेते हैं गांव चलो अभियान की। आपको बता दें कि देश भर में बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी गांव चलो अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलने वाला है। बीजेपी ने पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। पार्टी ने सीएम समेत तमाम नेताओं के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। गांव चलो अभियान के तहत नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलेगा, जिसकी कमान तमाम जो दिग्गज नेता है वो संभालते हुए नजर आएंगे। इस दौरान इस अभियान में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, दिग्गज नेता तमाम जो बीजेपी के हैं वो इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और केंद्र और राज्य सरकार की गारंटी के साथ ही साथ योजनाओं को भी आम जनता तक गांव-गांव पहुंचाने का प्रयास यहां पर दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जाएगा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा, पदाधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और इसी के तहत इसे माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के तहत गांव चलो अभियान एक बड़ी बढ़त बना सकता है और यही वजह है कि बीजेपी इस पर फोकस कर रही है और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है, जिसके तहत राज्य और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं और जिसे नहीं मिल रहा है उसे पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए लगातार। सोनू, गांव चलो अभियान के तहत अगर देख लिया जाए तो अलग अलग अभियान लोकसभा चुनाव के तहत बीजेपी चलाते आ रही है, लेकिन गांव चलो अभियान कितना इन तमाम अभियानों से अलग है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर? और देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो अभी तक शहरी क्षेत्रों में तमाम तरीके के से जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो खास तौर पर हम मतदाता कह सकते हैं, उन ग्रामीणों को राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है उनका किस तरह से लाभ मिला है, कितने लोग हैं और इसके साथ साथ जो लाभ लेना चाहते हैं उनसे संवाद करने के उद्देश्य से ये गांव चलो अभियान, यानी बीजेपी अब ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस कर रही है और जिन क्षेत्रों में बीजेपी चुनाव के लिहाज से कमजोर है उन क्षेत्रों पर भी अब बीजेपी का फोकस बढ़ गया है और इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और जो पार्टी के पूर्व विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं या लोकसभा के सांसद हैं और जो सरकार के जिम्मेदार राज्य मंत्री हैं वो और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, वो सभी गांव में प्रवास करेंगे और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, सरकार की योजनाओं से को लेकर के उनका संवाद होगा और ग्रामीणों से वो फीडबैक भी लेंगे और कहीं पर कोई भी ग्रामीण अगर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा तो वो कैसे लाभ ले सकता है और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित तौर पर कैसे समाधान हो सकता है और अगर उस स्तर की समस्याएं नहीं है तो शासन स्तर पर कैसे समाधान किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं गांव में प्रवास करने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं गांव में प्रवास करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको चुनावी लिहाज से भी हम देख सकते हैं और बीजेपी ये मान करके चल रही है कि चुनाव में बीजेपी को इस तरीके के अभियानों का निश्चित तौर पर फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि फायदा किस प्रकार से मिलता है, क्योंकि इस बार 5 की 5 लोकसभा सीटें यानी कि हैट्रिक लगाने की बात यहां पर बीजेपी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी तमाम तैयारियां कर रही है। देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से किसे कितनी सफलता मिल पाती है और लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं। लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, बीजेपी ने अब गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। 9 फरवरी से 11 फरवरी तक ये अभियान उत्तराखंड में चलने वाला है। कई दिग्गज नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी के तहत अब इस अभियान के चलते कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों को धार देने की कवायद बीजेपी की ओर से की जा